नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम एक ऐसी असाधारण और शक्तिशाली गाथा सुनने जा रहे हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा, साहस की अग्नि परीक्षा और अहंकार के विनाश की कहानी है। कहानी है पवन पुत्र हनुमान द्वारा रावण की स्वर्ण लंका का दहन। विशाल समुद्र को लांघकर पवन पुत्र हनुमान रावण की अभेद्य नगरी लंका में पहुंचे। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। वहां अत्यंत छोटा विनम्र रूप धारण कर उन्होंने माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने अपनी भूख शांत करने के लिए वाटिका के विशाल रसीले फल तोड़ने शुरू कर दिए। परंतु ये केवल भूख नहीं थी, ये रावण के लिए एक स्पष्ट चुनौती थी। वहां पहरा दे रहे राक्षसों ने जब एक साधारण वानर को वाटिका उजाड़ते देखा तो वे उसे मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने अपनी अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और उन राक्षसों पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। कुछ राक्षस किसी तरह अपने प्राण बचाकर लंकापति रावण के समक्ष पहुंचे। महाराज, एक भयानक वानर ने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और अनेक वीर राक्षसों को मार डाला है। ये समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब रावण के पुत्र महाबली इंद्रजीत मेघनाथ ने उस वानर को जीवित बंदी बनाकर लाने की आज्ञा ली। इंद्रजीत ने जब हनुमान जी पर शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से वार किया तो हनुमान जी ने उस परम शस्त्र के सम्मान में स्वयं को बंदी बन जाने दिया। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की भव्य राजसभा में लाया गया। वहां समस्त लोगों को डराने वाला महाबाहु रावण अपने सिंहासन पर विराजमान था। हनुमान जी रावण के सामने बिल्कुल निर्भय खड़े थे। उन्हें इस प्रकार अडिग देखकर रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमात्य, इस तुच्छ वानर से पूछो, ये कहां से आया है? इसे किसने भेजा है? मेरी लंकापुरी में आने का इसका क्या उद्देश्य है? इसने सीता से क्यों बात की और मेरी पवित्र वाटिका को क्यों नष्ट किया? रावण की आज्ञा पाकर महामंत्री ने हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछा। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और उन्हीं के कार्य से यहां आया हूं। मैं किष्किंधा के परम प्रतापी राजा सुग्रीव का दूत हूं। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दी है। तुम नीतिवान, धर्मज्ञ, चारों वेदों के ज्ञाता और महाज्ञानी होते हुए भी एक पर स्त्री को बंदी बनाए हो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये दुष्कर्म करके तुमने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। तुम माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दो, वे निश्चित ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और महाबली बाली का हुआ था। हनुमान जी की ये बात सुनकर रावण क्रोध से कांप उठा। रावण, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर उसके भाई विभीषण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। विभीषण विनम्र पर राजधर्म की दुहाई देते हुए, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। दूत का वध करना राजधर्म पर कलंक लगा देगा। उचित अनुचित का विचार करें और दूत के योग्य किसी अन्य दंड की आज्ञा दें। रावण ने तर्क दिया कि इस वानर ने विध्वंस और वध करके पाप किया है। हे लंकापति, दूत केवल दूसरों का संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए उसका वध नहीं किया जा सकता। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद रावण ने छल से भरा एक दंड सुझाया। सत्य है, दूत का वध नहीं होगा, परंतु दंड तो इसे मिलेगा। वानरों को अपनी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है, यही उनका आभूषण है। इसलिए आज्ञा दी जाती है कि इसकी पूंछ में रुई और तेल लगाकर आग लगा दी जाए, ताकि ये बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाए और जीवन भर अपने कर्मों पर पछताए। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटना शुरू किया। परंतु जैसे जैसे राक्षस पूंछ पर कपड़ा लपेटते जा रहे थे, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपनी पूंछ को बढ़ाते जा रहे थे। ध्वनि प्रभाव, पूंछ लंबी होने की गूंज, लंका का सारा तेल, सारा घी, सारे कपड़े पूंछ पर लगा दिए गए। अंत में उस विशाल पूंछ को आग लगा दी गई। पूंछ के जलते ही हनुमान जी ने अपने सभी बंधन तोड़ दिए। उन्होंने अपना विशाल विकराल रूप धारण किया। जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान जी ने एक ऊंची छलांग लगाई और रावण की सोने की लंका पर कूद कूद कर उस आग का तांडव शुरू कर दिया।
देखते ही देखते रावण की वैभवशाली नगरी धूं-धूं करके जल उठी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक ही भवन था जो इस अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को पूरी तरह भस्म करने के बाद हनुमान जी ने लंका के निकट समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई। वे पुनः अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे। हनुमान जी, सादर प्रणाम करके, लंका वासियों को मैंने प्रभु राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। शीघ्र ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान जी वापस उस तट पर पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी थे। हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। सभी वानर प्रभु श्री राम जी और पवन सुत की जय जयकारा करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।